नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की क्राइम ब्रांच में नगर कोतवाली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 6 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक संदिग्ध कार, 3 अवैध तमंचे व 12 कारतूस के साथ लूट के 6 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाशों पर लूट, हत्या, डकैती व रंगदारी के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की कोतवाली नगर पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद पुलिस कार्रवाई में 6 शातिर डकैत पंकज, मोनिस, साहिब, अहमद, समीर में अजीम को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने मंडी कोतवाली क्षेत्र में बीती 6 जनवरी को पटेल नगर कॉलोनी में पूर्व रिटायर एसडीओ के घर दंपत्ति को बंधक बनाकर डाली गई डकैती की वारदात का माल भी बरामद कर लिया है। देखिए, ये थाना मंडी क्षेत्र में 5 जनवरी को एक घटना हुई थी, जिसमें एक वृद्ध दंपत्ति के घर में घुसकर कुछ बदमाशों के द्वारा उनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। और इसी घटनाक्रम में थाना कोतवाली और एसओजी टीम इंस्पेक्टर योगेश शर्मा और इंस्पेक्टर संजीव के द्वारा अपनी टीम्स के साथ लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत आज इस पूरी घटना का खुलासा किया गया है। इसमें घटना में जो 6 अभियुक्त थे, 6 के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो इनका सामान गया था, जो इनकी ज्वेलरी गई थी, जो इनका मोबाइल फ़ोन गया था, वो 100% सामान जो लूट की घटना में गया था उसकी रिकवरी करी गई है। और इसके साथ साथ एक ऑल्टो कार जो कि एक अपराधी की है, उनमें से जो घटना में प्रयुक्त की गई थी उसको बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 100% रिकवरी करी गई है और भविष्य में आगे इन लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या बरामद हुआ है? देखिए, इनके ज्वेलरी का सामान था, नेकलेस थे, उसमें कुंडल थे, उसमें अन्य चीज़ें थी, उसमें मोबाइल फ़ोन थे और ज़्यादातर जो सामान गया था वो सारा ज्वेलरी का ही सामान था, जिसकी कीमत लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए के बीच में है। वो सारा सामान ये अपराधी बेचने की फिराक में थे। उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सारा सामान इनसे बरामद किया गया। सर, पुलिस पार्टी को उसका कुछ इनाम है? देखिए, जो संबंधित पुलिस पार्टी है उसको मेरे स्तर से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के मंगलौर में आज कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा रैली निकालकर राज्य सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता आदित्य राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी गुरुकुल नार्थन में इकट्ठा हुए और राज्य सरकार को जमकर कोसा। गुरुकुल नार्थन से ट्रैक्टर और गाड़ियों के द्वारा कांग्रेसियों ने मंगलौर तक तिरंगा रैली निकाली, जिसमें मौजूद कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह केंद्र व राज्य सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो अति निंदनीय है। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सीओ मंगलौर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं सीओ मंगलौर अभय सिंह ने कहा कि तिरंगा रैली शांतिपूर्ण तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञापन मुझे सौंपा गया है उसे उचित प्रक्रिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तिरंगा गन्ना यात्रा हमने निकाली है। ये पैदल मार्च जो है, ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं दिल्ली धरने में, सबसे पहले तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 पर जो है काले कानून है ये वापस लिए जाए तुरंत। अरे भाई, जब किसान ही इनको चाह रहा है, क्यों जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हो? आप किसानों को आतंकवादी बता रहे हो, खालिस्तान से जोड़ रहे हो। इसके खिलाफ जो है आक्रोश आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है और ये पैदल यात्रा हमने गुरुकुल से और मंगलौर तक रखी है। कल किसानों के द्वारा मोदी सरकार की पूरी तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ भी हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और आज हिंदुस्तान का हर किसान का बच्चा सड़कों पर है। ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब 2022 और 24 में धरती पर लगने वाले हैं। कि ये आदित्य राणा जी के नेतृत्व में कुछ इनकी पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी थे, जो कृषि कानूनों के संबंध में इनकी कुछ ज्ञापन का प्रस्ताव था, जो इन्होंने नारसन से पैदल मार्च करके यहाँ पे लेके आए थे। इनका ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उसको ले लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम उसको भेज दिया जाए। बागपत जनपद में आज बालिका दिवस के मौके पर मिशन शक्ति अभियान के तहत बागपत की बेटी एक दिन के लिए अफसर बनी है। दरअसल बागपत जनपद के छोटे से गांव नीरोजपुर गुज्जर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अप्सरा को बालिका दिवस के मौके पर एक दिन के डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम राजकमल यादव ने उन्हें एक दिन का चार्ज देकर सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं बागपत की इस अफसर बेटिया का कहना है कि यह उनके लिए एक सपने जैसा है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन की ही सही, लेकिन कभी जिले की डीएम बन पाएंगी। वहीं स्पोर्ट्स से जुड़े होने के चलते एक दिन की डीएम अप्सरा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि जिले में शूटरों के लिए एक रेंज बनाई जाए, जबकि शूटरों के लाइसेंस को मंजूरी दी जाए। अप्सरा चौधरी, मेरा गांव नीरोजपुर गुज्जर है, मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ। अच्छा, आज आपको एक दिन के लिए डीएम का चार्ज दिया गया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा है, जैसे कि मैं सपना ही देख रही हूँ, हकीकत नहीं है, ऐसा लग रहा है।
बाकी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। क्या क्या करना चाहेंगे आप एक दिन के डीएम है आप? एक दिन के लिए मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स में मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बागपत ज़िले में 0.22 की रेंज हो और यहाँ पे बच्चों के लाइसेंस, शूटर्स के लाइसेंस बनाए जाए। भविष्य में यदि आप स्वयं डीएम हुई तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले क्राइम को रोकना, सारे अपने प्रशासन को अच्छे से चलाएं, ईमानदारी और निष्ठा के साथ। बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के लक्ष्य में एक सांकेतिक रूप से, जिससे कि सरकार के कार्यभारों का, सरकार के जो उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं समाज के लिए, उनकी समझबूझ जनता के बीच जा सके और किस प्रकार से कार्य प्रणाली होती है, उसी के तहत नायिका प्रोग्राम एक महिला विकास ने बनाया है। उसके तहत ही आज मैडम को एक दिन का चार्ज दिया जा रहा है और आपने जनपद के लिए काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चाइना भी गई हैं, हमारे देश की तरफ से कई साल नेशनल स्क्वाड में बागपत देश का रिप्रेजेंटेशन किया और बागपत का नाम रोशन किया है। तो उसी के तहत आज मैडम जिलाधिकारी के रूप में आज हैं हमारे साथ और जैसा कि सभी लोगों ने अवगत कराया और मैडम ने भी आपको अपनी बातों में बताया कि उनकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी, तो हम लोग इस पर विशेष मंथन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस जनपद का जो एक युवा शक्ति है उसको खेलों की और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें और उनके लिए अच्छा कार्य कर सकें, जिससे कि वो लोग हमारा देश कृषि कानून विरोध में गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने में अब ग्रामीण महिलाएं भी सामने आ रही हैं। किसानों को इस मौके पर तिरंगे की कमी ना हो, इसलिए महिलाएं तिरंगा बनाने में जुट गई हैं। दरअसल बागपत के बड़ौद तहसील अंतर्गत गांव बावली की महिलाएं आजकल अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर किसान आंदोलन को सफल बनाने में जुटी हुई है। यहाँ सभी उम्र की महिलाएं किसानों को परेड में तिरंगे की कमी न हो, इसलिए सभी महिलाएं तिरंगा बना रही है और प्रतिदिन 1000 के करीब तिरंगे बना रही है और किसानों की परेड के दौरान किसानों की परेड के दौरान काम आएंगे, जिन्हें ट्रैक्टर पर लगाया जाएगा। महिलाओं के मुताबिक उनके घर के आदमी किसान आंदोलन में बॉर्डर पर अड़े हैं और ऐसे में वो खाली कैसे बैठ सकती हैं और उनका कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह से सहयोग कर मदद करने में जुटी हैं, क्योंकि वो भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तिरंगे बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं आप? ये तिरंगे हम इसलिए बना रहे थे, हमें 26 जनवरी में दिखाने जाना। हमारे आदमी बहुत गए हुए हैं और हम बहुत गरीब हैं, किसान आदमी हैं। हम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से तिरंगे बना रहे हैं। जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी दिल्ली में, उसमें लगाने के लिए बना रहे हैं। बना रहे जी, एक ट्रैक्टर जाएंगे दिल्ली में, उन पे टंगेंगे। ये घर घर में महिला बना रही है। अब तो अड़ गए, अब नहीं हटेंगे हम। आप लोग भी जाओगे? हाँ जी, हम भी जाएंगे। जब हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे मर्द जा रहे हैं, तो हम किस लिए रहेंगे यहाँ? कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक मोदी नहीं हमारा फैसला देगा। हमारी मांग सब करना करेगा, इतना डे रहेंगे। जनपद बागपत में बस चालक व बाइक सवार के बीच मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल मामला कोतवाली बड़ौद इलाके का है, जहां NH 709B पर एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को साइड मार दी, जिसके बाद बाइक सवारों ने बस का पीछा किया और बस को रोक लिया, जिसके बाद बस चालक और बाइक सवार के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। दोनों के बीच जमकर थप्पड़ और घुसे चले। वहीं झगड़ा बढ़ता देख आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने दोनों के बीच से विवाद खत्म करा दिया। वहीं इस दौरान भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का लाइव वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मुजफ्फरनगर के खतौली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 2 महीने से जारी है और किसान लगातार कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर किसानों ने ऐलान किया है कि उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने दें। परेड के बाद ही किसान रैली निकालेंगे। 100 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली निकालने का प्लान है। किसान नेताओं ने कहा कि हम अलग अलग जांच रूटों से अपनी परेड निकालेंगे और परेड शांतिपूर्ण होगी। किसान नेता राजू अहलावत ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता, MSP पर कानून नहीं बनता, तब तक किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों का उत्पीड़न करने वाली सरकार की नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम तो हर बार यही हमें जो अगर ये 3 विधेयक न लाते तो धरना ना होता, प्रदर्शन ना होते
और ये गणतंत्र दिवस देखने का सौभाग्य लगता है। तुम तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने हमें दिखाया, बड़ा हम उनका धन्यवाद करते हैं माध्यम से। देखो हजारों ट्रैक्टर ट्राली आप देख सकते हो मुझे से चलती है और गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो हमने सुना था 15 दिन तक चलती गई है वो परेड वहाँ, और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वे उसका समापन करें। तो 15 दिन हम वहीं रहेंगे। जो दिल्ली पुलिस कह रही ना, कहने लगा नहीं भाई एक बार यहाँ को निकल जाओ, वहाँ को आ जाओ, कोई रुके ना, वापसी हो जाओ। एक बार चले तो जा दो दिल्ली को। भाई दिल्ली हमने देख ला, हम भी तो देख ला परेड कैसी होगा। अध्यक्ष जी, कई दौर की वार्ता हो गई, 2 महीने से ज़्यादा धरने का समय हो गया, लेकिन कुछ भी इसमें निकल के नहीं आ रहा है, तो कब तक चलेगा ये धरना? देखो बात यह है, जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वे अपने आप को नरेंद्र मोदी जी मान बैठे, नाम मिलता है ना। तो जो हमारे प्रधानमंत्री में जिद है ना, वही वे शो कर रहे हैं। देखो जिस दिन वे ये मान लगे हाँ इन किसानों ने हमें वोट दिया, उसी दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो वे नहीं मान ले, हम तो अपना आगे यहाँ से। लेकिन आगे चुनाव है, ये जो हमको नकली किसान आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं ना, एक बार इन्हें वोट लेना। आप जानते हैं उनके जनप्रतिनिधि को, एक गाड़ियों पे झंडे तो चलने चालू हो लिए। किसान इतना आक्रोशित है, झंडे को देखते ही एकदम हो जा पूरा आक्रोशित। देखो आपके चैनल के माध्यम से चीन से लड़ लो, पाकिस्तान से लड़ लो, वहाँ जान बच सके, लेकिन किसान से ना लड़ो। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी कई मांगों पर उन्होंने समर्थन किया है, वो उसमें संशोधन करने को भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी किसान नहीं मान रहे। तो जो केवल मीडिया के माध्यम से बराबर प्रचार है कि हम इनकी सुन रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। भाई आप संशोधन करके और आप भेज दो, मीडिया के माध्यम से कहता भाई हमने इस लाइन पे संशोधन कर दिया, इस लाइन पर संशोधन कर दिया और MSP आपकी गारंटी कर दी, मीडिया के माध्यम से निकाल दो। मेरा मानना है 80% किसान वापसी हो जाएगा, लेकिन जब करना ही कुछ नहीं है, केवल मीडिया में कहना हम इनकी बहुत सुन रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, पर जब कर ही नहीं रहे वहाँ से अंदर जाकर मेरा लंगर खा, तुम मेरा लंगर खा। किसान अब हम भी गेहूँ वो करने में चाहिए, और इस बार गन्ने की फसल कमजोर है, तो वो भी दबाव यहाँ के पश्चिम यूपी के क्या ऑल ओवर यूपी किसानों पर नहीं रहा। फसल बहुत तो यहाँ फ्री है, ऐसे कर लो ऐसे ही। तो क्या किसान देखो, जब तक हमारे नेता हमें अपने नेताओं के पीछे लेकिन 3 विधेयक वापसी नहीं होने, चलो 3 हम वापसी आ जाएंगे, लेकिन किसान नेता भी नहीं कर सकते इस काम को। किसान इतना आक्रोशित है, अगर इन किसान नेताओं ने सरकार के सुर में सुर मिला दिया ना, तो घर में फिर ये भी नहीं पूछ सकते अपने। अब हर किसान नेता है। किसानों की मुख्य मांग आखिर है क्या? MSP गारंटी कर दो। देखो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे, लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहे। हमें कह रहे हैं जो सबसे कम रेट हमारी फसल का है, वह उसकी गारंटी कर दो कि इससे नीचे कोई न खरीद सके, भले वो किसान भी हो खरीदने वाला। अगर किसान स्वयं भी उस रेट से नीचे खरीदता है, उस पर कानूनी कार्रवाई का कानून बना दो, तो हम वापसी हो जाएंगे। लेकिन बनाने के लिए ये 3 विधेयक है जो केवल किसानों की फसल लूटने के लिए कानून बनाया है। अगर MSP की गारंटी होगी तो कोई व्यापारी, कोई अंबानी, कोई अडानी फिर क्या करेगा आगे? वो इस रेट पर फसल नहीं लेना रहा। जिस तरह से वहाँ वक्त है, मुझे तो वो नेसेडी लगा। मुझे नहीं उसकी बात में तब नजर आया कि भाई किसान आंदोलन में मुझे ये सुपारी दी गई है, गोली मारने की दी गई है। बाकी जांच कर रही है हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी जांच होगा वो आपके सामने आ जाएगा वो है क्या हो। लेकिन मुझे उसकी बात में तब नजर आया। क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या सरकार के द्वारा कोई? देखो है क्या, ये केवल किसानों में भय उत्पन्न करने के लिए उसे भेजा गया कि इसे भेज दो। भाई किसान नेता को मारने की बात है तो किसान डर जाएगा। किसान तो 2.5 घंटे वो रात को 12 बजे खेत में जा पड़े हो, तो वो जब अपने खेतों में नहीं डरता तो दिल्ली में डर जाएगा वो। तो कौन इस तरह की चाल को? सरकारी चल, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार, यह काम है सरकार होगी। देखो ना तो हम इस काम को कह रहे कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बने, ना हम इसे बनाना है ना उतारना है। हमने कह रहे प्रधानमंत्री छोड़ UN में प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों के स्वाभिमान पे और उसके मान पर अगर आ जाओगे
तो इसी तरह बार बार दृश्य देखने को मिलेंगे भारत सरकार को और भारत सरकार। सूबे में अवैध खनन का काम जोरों पर है। चिड़ियापुर रेंज के तहत रवासन पुल के समीप बिना टोकन और नाप तोल के खनन का माल अवैध तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने बताया कि उच्च अधिकारी को मिली भगत से अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि वैध ट्रांसपोर्टर्स को रोका जाता है, उनके कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है। यह सरासर मानवता के साथ खिलवाड़ है। मौके पर मौजूद वन निगम के डीएलओ मुनिराज से जब बात की गई तो वह सटीक जवाब नहीं दे पाए। स्पष्ट होता है कि उच्च अधिकारियों की मिली भगत से ही खनन के काम चल रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है। एक तो पहले नंबर हमारा राजस्व खत्म हो रहा है जो हमारी सरकार को जाता है सीधा। ये किसके कारण हो रहा है? हमारे वन अधिकारियों के कारण हमारे काम हो रहा है। दूसरे नंबर अभी हम कोरोना से निकले हैं। कोरोना के बाद हमारे गरीब लोगों की ये मजदूर बेचारे जितने भी हैं काम करने के लिए निकले हैं नदी के अंदर, तो हमारे उच्च अधिकारी जितने भी हैं पैसे खाने के कारण ये काम बंद कर देते हैं बार बार। और इनका क्या कहना है, क्रेशर यहाँ पे इन्होंने बांध रखे हुए हैं, ये सीधे जसपुर का रवाना काटते हैं, जो रॉयल्टी खरीद करके बेचते हैं डीएलएम साहब हमारे। ये लोग तो छुपा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को काम करना है। मैं क्षेत्र का एक जिम्मेदार आदमी होकर के हमारा अपमान करते हैं ये लोग। दूसरे नंबर पर रवाने कैसे बेचे जा रहे हैं यहाँ पे, बताइए मेरे को। लोकल स्तर पर स्थानीय लोगों ने हम लोगों ने सबने प्रयास किया कि हमारे यहाँ गंगा जी के नाम पे सारा हरिद्वार में जनपद में बंद था, बाकी सब जगह खनन चल रहा था। तो ये बड़ी मुश्किल से होते खुली है नदी। एक पहला प्रथम तो ये था जो रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है, जैसे देहरादून में कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें निगम में तो किसी भी घाट पे चले जाएं। इन्होंने बेवजह ये बंदिश करके जिस गेट पे 4 गेट है जिस पे उसी पे निकासी करेंगे हम, और कहीं की बाहर का वाहन नहीं लेंगे अदर स्टेट का, वो सब इन्होंने सब कर दिया। और यहाँ खनन को लेके बहुत संवेदनशील वाहन स्वामी है, कोई चोरी नहीं करा जैसे इनका स्टेटमेंट आया। यहाँ दमंग लोग हैं। हमारा लालडांग क्षेत्र इतना शरीफ इतना सज्जन है कि यहाँ पूरा पुलिस फोर्स की जगह एक होमगार्ड भी थाना चला सकता है, इतने सज्जन लोग हैं। कोई किसी तरह का क्राइम, कोई रोब दोब जैसे इन्होंने छापा हुआ, दमंगता हो रही है, क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में हो रहा है, ये सब बहुत गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये डीएलएम साहब के द्वारा यहाँ जो भी रूल फॉलो किया गया, हम लोगों ने एक अनुरोध किया था हमारी गाड़ी में जो दशहरा है उसमें 200 क्विंटल मिल जाए, हमें 500 रुपये चक्कर बच्चे हम काम करेंगे। उन्होंने अपनी मनमर्जी से कभी 150 कभी 160 इससे ज़्यादा नहीं दिया। एक टी बाइक थी, उन्होंने डंडे चलाए, ड्राइवर गाड़ी वाहन छोड़ के भाग गए। वो 2-4 गाड़ियाँ वो लेकर के चले गए कि इन पे वाहन पे कूपन नहीं है। कूपन था, सभी पे वैलिड था, यहीं जो वन विकास निगम का जैसे रोज़ जारी होता है वही हुआ था। लेकिन अब डंडा चलाएगा कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी तो आम जो मजदूर है बेचारा ड्राइवर है वो भाग जाता है। तो उसी को उन्होंने अवैध का मुद्दा अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है, सभी के पास कूपन है। अवैध तौर पर इन्होंने जाके गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं और अपने जो कागजी कार्रवाई में उन्होंने लिख दिया कि ये अवैध है, जबकि उनके पास कूपन है, वो दिखा दिए गए हैं। उनके परिवारी ने भी स्वीकार किया है कि उनके पास कूपन है, लीगल तौर पे अंदर है। लेकिन कुछ जो उनके साथ 1-2 कर्मचारी थे उन्होंने बहुत बदतमीजी से लेबर को भी पीटा है, ड्राइवरों को भी पीटा है, और जो वाहन स्वामी ने उनको कहा कि मेरा कूपन है उनको भी बदतमीजी से वो पेश आए। तो हमारा निवेदन है, सभी मौजूद थे वहाँ पे। हमारे वन विकास निगम के जो जीएम है निशांत वर्मा जी, वो तमाशा देख रहे थे खड़े होकर के कि मेरे कर्मचारी वहाँ डंडा चला रहे। तो हमारे को बड़ी दुख है इस बात का। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में लड़की के लिए वर देखने आए पिता और भाई वर देखने के बाद जब अपने कस्बा कांधला की ओर लौट रहे थे तो बुढ़ाना रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के निकट कस्बे की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर दोनों जमीन पर जा गिरे। ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गए, जिससे पिता वीरसेन पुत्र कलीराम 60 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के राहगीरों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच ट्रक चालक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पुत्र विनीत ने थाने में ट्रक चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है। उधर कस्बे के मालदा बाग निवासी व्यापारी सुबह परिवार के साथ मुजफ्फरनगर के लिए निकले थे। जैसे ही वह निकटवर्ती गांव काकड़ा के गांव रसूलपुर जाने वाले मार्ग के निकट पहुंचे तो मुजफ्फरनगर की ओर से खतौला निवासी संजय पुत्र हरिकिशन गुड़ भरने के लिए शाहपुर की ओर आ रहा था। इस दौरान व्यापारी की कार का संतुलन बिगड़ने से कार तथा ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत हो गई। व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के ग्रामीणों तथा राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सर हम एक गाँव से आ रहे थे, तो हम जैसे आ रहे थे ना तो जा रहे थे तो पीछे से ना ट्रक वाले ने आकर के
साइड मारी है और मेरे मतलब चोट लग गई है और मेरे पापा जी की डेथ हो गई है। उनके ऊपर को ट्रक उतार दिया उसने, एक बार उतारा, फिर उसके बाद में उसने रोका नहीं है, फिर भी दोबारा से उतार दिया उन्होंने। कौन सा ट्रक था? ट्रक वो खड़ा है सर वहाँ पे, बड़ा वाला ट्रक है। 20 टायर 18 टायर। घोड़ा बोलता है। कहाँ जा रहे थे आप? हम एक गांव में आए थे, मतलब एक लड़का देखने के लिए, उससे मतलब वहाँ से आकर के हम कांदला जा रहे थे अपने घर पे। तो आपके फादर की डेथ ऑन द स्पॉट हुई है? जी। पुलिस मौके पे पहुंची थी? हाँ, मतलब 5 मिनट के बाद में पहुँच गई थी। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर के भुम्मा अड्डे के निकट स्थित एक दुकान में चोरों ने कुंभ लगाकर चोरी कर ली। यहां से करीब 3000 की नकदी चोरी की गई है। मीरापुर निवासी मोहनलाल की भुम्मा अड्डे के निकट हलवाई की दुकान है। बीती रात चोर दीवार में कुंभल कर दुकान के अंदर से गले में रखी करीब 3000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। सवेरा होने पर जब दुकानदार को पता चला तो इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। दुकान तो बंदी थी, पीछे से खुला हुआ है, पीछे ग्राउंड बना हुआ, तो चले गए थे। हमें तो कुछ पता नहीं, सुबह आकर मैं देखा तो शटर जो उठाया, मतलब पता नहीं क्यों ये गल्ला बाहर रखा हुआ। गल्ला जो देखा उसमें ना तो सारी फ्रिज और जो बंदे हुए थे सारे 10-50 कितने पैसे थे? लगभग 4000 रुपये, 4000। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर 5 दिन पूर्व गांव कैथोड़ा में 3 मकानों में ही चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चोरों से 12000 की नकदी व गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। करीब 5 दिन पूर्व गांव कैथोड़ा में चोरों ने एक ही रात्रि में 3 घरों से चोरी कर सनसनी फैला दी थी। चोरों ने गांव कैथोड़ा निवासी दिलशाद पुत्र वजीर के घर से 25000 रुपए की नकदी व जेवरात, वकील पुत्र जुमा के घर से 50000 की नकदी व जेवरात, महिला रुखसाना पत्नी शहजाद के घर से 1000 रुपए की नकदी और अन्य चीजें भी चोरी कर ली थी। घटना का खुलासा पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। मंगलवार को पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मीरापुर थाने के एसएसआई प्रदीप चीमा ने बताया कि कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार व एसआई इंतजार अहमद ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ रात्रि में गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी मुस्तकीम पुत्र यामीन व गांव कैथोड़ा निवासी रवि पुत्र राकेश को गिरफ्तार किया है। जनपद शामली के कस्बा कांदला के मोहल्ला राजदादगान निवासी मुस्कान राणा पुत्री सलीम राणा ने इलाहाबाद में दौड़ में पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। जहां पर परिजनों सहित नगरवासियों ने जश्न मनाया और उन्हें काफी बधाई दी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दहचंद में पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुटेसरा चौकी इंचार्ज प्रहलाद सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर जानलेवा हमले के वांछित चल रहे आरोपी फुरकान पुत्र खलील निवासी कुटेसरा थाना चरथावल को घटना में प्रयुक्त तमंचे के साथ कुटेसरा दर्शन मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालसी में किसान एसोसिएशन के बिरालसी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसका संचालन डॉक्टर योगेंद्र सिंह द्वारा किया गया, जिसमें नए सिरे से किसान एसोसिएशन के जिम्मेदार सदस्यों को पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह सभी सदस्यों ने किसान मजदूर हित में कार्य करने की शपथ ली। सहारनपुर में मुजफ्फरनगर जनपद के पदाधिकारी गणों ने कड़ाके की ठंड होने के बावजूद मासिक बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें अरुण राणा को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया व बबली राणा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वीरेंद्र वर्मा को युवा जिला अध्यक्ष, वीरेंद्र वर्मा को युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, घनश्याम सिंह रणखंडी को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्यामवीर सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष और अजय राणा को जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर व मोहम्मद इरफान को युवा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुभम राणा को युवा प्रदेश अध्यक्ष, रामवीर सिंह दूधली को प्रदेश सलाहकार, विजेंद्र सैनी को थाना भवन ब्लॉक उपाध्यक्ष, सूरज राणा को जिला संगठन मंत्री, सुमित कुमार को जिला उपाध्यक्ष सहारनपुर व नरेंद्र पवार को नगर अध्यक्ष रामपुर मनिहारन, मुकेश तिरोही को ब्लॉक सचिव चरथावल की जिम्मेदारी दी गई है। किसान एसोसिएशन के मुख्यालय बिरालसी पर किसान एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नए सदस्यों को उनके पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन इनसे आशा करता है कि अपने पदों की जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे।
धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के अंतर्गत चरथावल पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 3 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिराल से चौकी इंचार्ज आनंद पोसवाल ने पुलिस टीम के साथ मिलकर रात्रि में चेकिंग के दौरान 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक कार में छुपाकर लाई जा रही 33 पेटी हरियाणा मार्ग का अवैध शराब बरामद की है। आरोपी के पास से बरामद शराब आगामी पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होनी थी। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपने नाम कुलदीप पुत्र मुकेश कुमार निवासी गांव माधोबांस, शक्ति पुत्र संदीप निवासी उनेडी, सूरज पुत्र ओमवीर निवासी उनेडी, थाना जठलाना, जनपद यमुनानगर, हरियाणा बताया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 33 पेटी अवैध शराब के साथ कार और 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश जनपद के अमरोहा से दिल्ली 26 जनवरी परेड में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ किसान रवाना हुए। किसानों ने अमरोहा के गजरोला खाद गुजर चौराहे पर काफी समय तक प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। आपको बता दें कि अमरोहा से दिल्ली के लिए किसान रवाना हुए। कृषि विरोधी कानून को लेकर पिछले काफी समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने अमरोहा से बीते कई दिनों से लगातार किसानों के ट्रैक्टरों के जत्थे निकल रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उसी कड़ी में आज अमरोहा से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। मानने की सरकार सद्बुद्धि आएगी इसे। अच्छा, अहंकार में ज्यादा है। अब जो रोका गया है यहाँ पे, अब तो हम अपनी मर्जी से रोक के, अब हम थोड़ी ऐसे रुक रहे हैं किससे। हाँ, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ जाएंगे, थोड़ा एक दूसरे का ध्यान रहेगा अपने। इसमें कोई बाहर के भी ना, अपने जिले के लोग हैं। आपके जत्थे में कितने ट्रैक्टर? वाह, हमें नहीं पता इस गिनती का, तुम अपने गिन ली हो। और कुछ आगे भी खड़े हैं हसनपुर रोड के। अच्छा, पेट्रोल पंपों से तेल नहीं दिया जा रहा है? 50 है जी, पेट्रोल पंपों से तेल नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये गलत बात है। पेट्रोल पंप को पैसे देंगे हम तो पूरे, क्यों जी? हाँ, तो फिर लोकतंत्र क्या होया उसमें? भाई हमको गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, शांतिपूर्वक उठा रहे हैं। अभी हम किसी को कोई दंगा पिसाद नहीं हो रहे। 60 दिन हो गए चलता हुए आंदोलन को, आदमी भी 80-90 हमारे चले गए। हमने किसी की एक मूंगफली भी नहीं ढाई वहाँ। कोई यूँ नहीं कह सकता किसान ने कोई गड़बड़ करी हो। ना गड़बड़ करें, ना 26 जनवरी में कोई गड़बड़ हो। शांति से अपना निकलेगा, जो रूट दिल्ली पुलिस तय कर देगी उस पर निकालेंगे। हाँ, सरकार से हम या उससे टकराना नहीं चाह रहे, हम तो अपनी मांग करनी चाह रहे हैं कि हमारे जुम्मे कोई तौबत ना लगे। सभी किसानों से अपील भी है कि शांति से अपना निकालें। हाँ। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने समाजवादी चिंतक, विचारक व जन नायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती अपने कैंप कार्यालय हसनपुर में मनाई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जयंती सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और वंचितों के मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार में समाजवाद के सबसे मजबूत स्तंभ स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने बगैर किसी तामझाम और प्रचार के बिहार की राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और जन भागीदारी के प्रतिमान स्थापित किए थे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर, युवजन सभा के जिला अध्यक्ष फैसल अलवी, नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी, शाहनवाज अंसारी, शेर सिंह बौद्ध, पवन अग्रवाल, नवल कुमार, हरिओम ठाकुर, प्रकाश गिरी, चौधरी सलीमुद्दीन, परमलाल सिंह गुज्जर, मास्टर सुरेश सिंह, प्रधान जगवीर सेन, बाबूराम सेन, राजेश कुमार सेन, आनंद गुज्जर, जय सिंह खड़गवशी, अकील प्रधान आदि मौजूद रहे। कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है और आज समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें हसनपुर विधानसभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का सादगी भरा जीवन था, जिस तरह 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, 1 बार मुख्यमंत्री या राज्यपाल रहते हुए उन्होंने पिछड़ों की, दलितों की, शोषित की सेवा कर इस बिहार जैसे प्रदेश के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री रहे। आज हम लोग उनके जन्मदिन के ऊपर संकल्प लेते हैं कि 2022 के अंदर, आने वाले समय के अंदर, जो देश के अंदर समाज को विभाजित करने वाली ताकतें हैं, जो किसान विरोधी, जो नौजवान विरोधी, जो छात्र विरोधी और समाज के हर वर्ग और जनता का विरोध करने वाली सरकार है, उसको हटाकर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा।
अमरोहा के हसनपुर के गांव करणपुर माफी की तमाम सड़कों पर पानी ही पानी हो गया है। इस कारण गांव में टंकी का निर्माण 1 वर्ष पहले जनता को शुद्ध पानी पीने के लिए किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वह बहुत ही घटिया किस्म की थी। जब भी पानी का प्रेशर पाइप में छोड़ा जाता है और जहां तक पानी जाता है वहां पर जगह जगह पाइप फटे होने के कारण पानी लीक हो जाता है। बताते चले कि पिछले 1 महीने से पाइपलाइन फटी हुई है और पूरे गाँव में पानी ही पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जाँच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गाँव करणपुर माफी में जो टंकी लगी है सरकार की तरफ से, तो ठेकेदार ने जो लाइन बिछाई है उसमें सब में गले हुए पाइप लगा दिए गए हैं। जैसे जब भी ये पानी छोड़ते हैं वो सभी पाइप फट गए हैं, लीकेज कर रहे हैं और करणपुर गांव की तमाम सड़कें तोड़ दी गई हैं इसके चक्कर में, और सब जगह पानी जो है भरा हुआ है, बहुत गंदगी फैल गई है। इससे हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इस टंकी को बंद कराया जाए या फिर इसमें जो है अच्छे पाइप लगाए जाएं और जांच कर जो है ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में नवनिर्मित पुलिस चौकी सुभाष चंद्र बोस का आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के द्वारा लोकार्पण किया गया। शेरकोट पहुंचने पर बिजनौर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया का बैंड बाजे के साथ फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। लोकार्पण समारोह में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया व शेरकोट थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर व चौकी प्रभारी हरीश कुमार व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के जयंती के अवसर पर देश के महान पराक्रमी थे और देशभक्त थे। उन्हीं के स्मृति में शेरकोट कस्बे में खोर नदी के तट पर NH-74 पर जो देहरादून से नैनीताल हो जाता है, मेन सड़क पर जो टेम्पो स्टैंड भी है, लोगों का आवागमन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक नवीन चौकी का लोकार्पण किया गया है। यहाँ के लोगों की मांग थी, यहाँ के छात्रों की, बेटियों की मांग थी और मिशन शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल इसलिए है कि यहाँ से सभी छात्र छात्राएं दूर दराज के स्कूलों में जाते हैं और इस चौकी के निर्माण से यहाँ के पुलिस बल के सहयोग से उम्मीद है कि अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण होगा, अराजक मेकर है उन पर नियंत्रण और निकल जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।